हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, 10th क्लास के सिलेबस यहाँ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लाया जा रहा है। बहुत सारा चैप्टर डाला गया, वीडियो अपलोड हुआ है। अगला चैप्टर आपका कल आपका फार्मूला दिए थे, यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम में लिखाए थे कुछ फार्मूला। बताया था कि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है आपका एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एडवांस का चैप्टर है मेंसुरेशन। और आपका मैट्रिक में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री जो है एक ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होता है। ये आपका मेंसुरेशन जो एक ऐसा चैप्टर है कि बिना फार्मूला का एक भी क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, जैसा कि कल बताए थे आपको। चलिए आपका एनसीईआरटी बुक शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.1। उम्मीद होगा कि आपको पूरा फार्मूला कंप्लीट याद होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर भी आप अब जब भी क्वेश्चन बनाएं तो आप अपने सामने फार्मूला को कॉपी रखें, तो फार्मूला देखते ही क्वेश्चन बनाए, नहीं तो एक भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। पहले इसलिए बताते हैं क्योंकि फार्मूला भी कल बताए थे कैसे याद किया जाता है। फार्मूला आप याद रखें, याद नहीं कीजिए, आप बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। या जहां आप सोते हैं वहां पर आप नोटबुक रख के जरूर देखिए। सुबह शाम 8 दिन करीब देखिएगा, आप फार्मूला पूरा ए टू जेड याद हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 13.1 का एनसीईआरटी बुक निकालिए, जिसके पास जो होगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश निकाले, हिंदी वाले हिंदी में निकाले। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया घन, तो प्रत्येक का घनाभ का प्रतिशतभाग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझते हैं। कल बताया था घन क्या होता है। कोई भी दो स्क्वायर को आपस में मिला दिया जाता है तो वो घन बन जाता है। तो जैसे ये स्क्वायर होता है तो घन बनाना है तो ये घन होता है। दो स्क्वायर को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होता है। अगर कोई पूछता है घन कैसे बनता है, तो क्या कैसे बनेगा। दो वर्ग को आपस में मिलाते हैं तो घनाभ बन जाता है। क्वेश्चन ऐसा दिया गया आपका कि दो घन है जो आपस में एक दूसरे से क्या संलग्न है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो भी दो घन होंगे तो आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो ऐसा कोई फॉर्म होगा, ऐसा कोई घन का स्ट्रक्चर होगा, हुआ कि नहीं। तो कल बताए थे ये कि घन का जो है चारों साइड आपस में इक्वल होता है कि नहीं। जब दो घन को आपस में जोड़ा जाए तो आप थोड़ा हिंट समझिए इसको, होता क्या है। चूंकि दो घन को आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इसका लंबाई जो अगर इसको एल लेते हैं, ये जो एल होता है ये अगर जैसे अगर इसको घना बन जाता है, ये भी एल हुआ, ये भी एल हुआ, ये भी एल होता है घन के लिए, ठीक। लेकिन जब भी दो घन को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक घनाभ का रूप पकड़ लेगा। क्वेश्चन आपका मेंशन किया गया है कि जब भी दो घन को आपस में जोड़ेंगे तो एक घनाभ के रूप में बनकर तैयार हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए घनाभ बनकर तैयार हो गया। लेकिन घनाभ में कल पढ़े थे हम लोग क्या होता है, 3 होता है, एल बी एच, कल पढ़ाए थे इसके बारे में। चूँकि एल बी एच इसलिए होता है क्योंकि एक वर्ग से घन बनता है, तो यही इसी तरह से एक आयत या एक रेक्टेंगल से हमारा घनाभ बनता है, ठीक है। तो इस जब घनाभ बनता है तो हम जानते हैं आयत से घनाभ बनता है तो एल और बी होता है। जैसे अगर आयत हम बनाते हैं यहाँ पर साइड में, अगर ये आयत होता है तो ये एल और बी दो होता है। जब इसमें ये साइड जुड़ता है तो एच का काम करता है, अर्थात ये एल होता है, ये बी होता है और यह एच होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे अगर किसी भी घन को अगर 2 या 3 घन आपस में जोड़ दिया जाए तो एक कॉमन पॉइंट इसमें निकलता है क्या, इसका लेंथ जो है हमेशा बढ़ते चल जाएगा। देखिए लेंथ बढ़ रहा है कि नहीं, जबकि ब्रेथ जो है इसका जो ये है वहीं ये है, वहीं इसका ब्रेथ ये है। ऊंचाई की बात किया जाए, हाइट जो यहाँ पर हाइट ये है, यही हाइट यहाँ पर है, यहाँ भी हाइट यही है, सेम हाइट है। कहने का मतलब कि जब भी घनाभ आपको घन जो है जोड़ा जाए, क्यूब जो है जोड़ा जाता है आपस एक दूसरे में, तो जितना घन जोड़ा जाता है उतना ही लेंथ बढ़ेगा, न कि ब्रेथ और हाइट में कोई अंतर नहीं आएगा। ब्रेथ और हाइट जो है जितना है उतना ही सेम रह जाएगा और लेंथ एक दूसरे की ओर बढ़ते चला जाएगा। अगर यहाँ पर एल है तो लेंथ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबाई फिर ये बढ़ गया। अगर 3 घन जोड़ेंगे तो फिर इतना लंबाई बढ़ जाएगा, अर्थात केवल लंबाई बढ़ेगा, ब्रेथ और चौड़ाई ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
अब आपका क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन दिया गया क्वेश्चन में 64, ठीक है। और घन का आयतन जो है, पहले घन से बनाया गया घनाभ, तो घन का आयतन ये दिया गया है। तो घन का क्या होगा, पहले भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू। तो एल क्यू का मान दिया गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का लिखा है, तो सभी ए टू जेड फार्मूला आपको लिखाया गया है, उसको याद रखे होंगे उम्मीद है। तो एल क्यू बराबर 64 दिया है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64 हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, ठीक। तो एल बराबर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। अब जब एल यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो गया, अब ये लंबाई 4 सेंटीमीटर था, तो अब क्या बना गया, इसको घनाभ बना दिया गया। तो घनाभ बनाया गया तो क्या होगा, इसका लंबाई हमेशा दुगुना हो जाएगा, अर्थात लंबाई इसका हो जाएगा क्या, 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन, तो 4 सेंटीमीटर। और एच भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीनों पता हो गया। हम जानते हैं जब तक ये तीनों पता नहीं होगा तब तक घनाभ का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। अब ये बन गया क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का पृष्ठ क्षेत्रफल का लिखा गया था, टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कल लिखा है, बताइए क्या होता है, क्यूबॉइड घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए जैसे कल बताया था, अगर फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो आपको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, गारंटी है कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम बना देंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बी एच 4 गुना 4 ये मान पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 इंटू, इसको करेंगे 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। 32 और 32 64 और 16 80 गुना 160, 160 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया निकल रहा है। तो यही जो हो गया, एक घनाभ को 4 सेंटीमीटर घन को अगर ऐसा 2 घन जोड़ा गया तो एक घनाभ बनना, तो घनाभ का ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है हमारा कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए जितना भी आपका मेंसुरेशन का चैप्टर है, ये बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है। कल पढ़ाए थे सेमी स्फीयर या हेमी स्फीयर कहा था, अर्धगोलाकार का, ठीक। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित मतलब ऊपर स्थिर हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसा समझे, क्वेश्चन दिया गया आपका कि एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला क्या होता है, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। बताए थे कि अर्धगोला जब भी होगा तब ऐसा एक फॉर्म दिया जाएगा तभी अर्धगोला, इसको समझे। ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। इस पर एक स्थित किया गया है, बेलन स्थित है, इस पर बेलन है स्थित, इस पर सिलेंडर, ठीक है, इस पर सिलेंडर स्थित है। ये आपका क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन दे उसी तरह आप फॉर्मेट तैयार कर क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक अर्धगोला हो गया, सेमी स्फीयर हो गया, इस पर एक बेलन स्थित है। अब दिया गया क्वेश्चन, इसका जो है रेडियस, इसका व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं व्यास क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर इसको केंद्र लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसकी ऊंचाई दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ समझने वाला बात क्या है कि अगर ये ऊंचाई इतना दिया गया है और ये व्यास दिया गया, सॉरी आर दिया गया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं ये जो बनता है ये क्या बनता है, एक वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वृत्त है, तो यहाँ से अगर डायमीटर जो त्रिज्या दिया गया है 7,
तो यहाँ से भी यहाँ 7 होगा इसका, और यहाँ से भी यहाँ 7 होगा। जब यहाँ से यहाँ 7 होगा, अगर तब यहाँ से इसका हाइट लेते हैं, मतलब यहाँ से हाइट अगर लेंगे यहाँ से यहाँ, तो 13 में से 7 कम होगा कि नहीं? तो 13 में से 7 कम हो जाएगा, तो ये अब दोबारा इसका हाइट कितना बन जाएगा? अब 6। ऊपर से भी थोड़ा कम होगा कि नहीं? अब ये बन गया क्या आपका 6 सेंटीमीटर, इसका हाइट बन गया, नया हाइट बन गया 6 सेंटीमीटर। ये समझे कि नहीं? पहले अगर ये समझ में आएगा तभी समझ में आएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन दिया था कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोले पर स्थित एक बेलन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो बर्तन दिया गया है, इसका अंदर का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? CA से कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो ये जब 7 सेंटीमीटर यहाँ से जानते हैं, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसके मतलब यहाँ से भी 7 होगा और यहाँ से ऊपर भी 7 होगा। ठीक, तो जब ये 7 सेंटीमीटर हाइट घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यह निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात अगर टोटल सरफेस एरिया देखते हैं यहाँ पर इसको, तो क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कल निकाले थे, क्या होता है? 2πr/h। ये कल लिखाया गया था आपका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h प्लस ये अर्धगोला भी तो साथ में है, इसको अब पूरा का निकालना है, तो इसमें ये जोड़ेंगे अर्धगोला तभी तो पूरा निकलेगा। तो अर्धगोला का क्या होता है? कल निकाला थे, ये भी निकाल बनाए थे कि अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल या अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसमें जुटेगा 2πr²। बस यही है फॉर्मूला होता है। इसी में r और h का मान रखेंगे और आंसर लेके आएंगे। इससे पहले अगर इसमें कुछ कॉमन निकलना है तो निकाल सकते हैं आसानी से। 2πr कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? h प्लस r। ये होता है टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2π का मान 22/7, r का मान कितना दिया गया है? 7 इंटू h का मान 6 प्लस 7। ये आपका कट जाएगा 44 गुना 13, 53 का 52, 53 का 52 5 57। ये क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़े और बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन कैसे बनता है सीखे। पहले यहाँ पर थोड़ा जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सब होता है, थोड़ा जटिल तो है लेकिन बहुत आसानी तरह से इसको बना पाएंगे। एक खिलौना त्रिज्या है, कितना दिया गया है? 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अंतिम लाइन पढ़िए एक बार फिर से। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या इंग्लिश में लिखा होगा आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना। ठीक, तो एक खिलौना है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, अर्धगोले के आकार पर स्थित है। उसकी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर एक शंकु है, एक शंकु कोण। ठीक है, ये जो है यही तो कोण होता है इसका। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? एक अर्धगोले पर स्थित है, तो एक अर्धगोला बना दिए यहाँ पर। ठीक है, एक अर्धगोला पर स्थित एक शंकु है। ठीक है, जिसका त्रिज्या दिया गया है कितना? 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से लेके इसका कुल हाइट दिया गया है। इसका कुल हाइट दिया गया है यहाँ से तो हम जानते हैं हाइट आता है जो परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक, ये कुल इसका हाइट हो गया। तो हाइट कुल देखिए, इसमें कुछ ध्यान से पढ़िएगा। खिलौने का संपूर्ण हाइट दिया गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाइट दिया गया। संपूर्ण हाइट का मतलब 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 15.5 सेंटीमीटर इसका हाइट दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट निकालेंगे तभी यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट क्या हो जाएगा, इससे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वही कंडीशन फिर पहले वाला, यहाँ से यहाँ अगर आ रहा है तो यहाँ से भी यहाँ तक आर उतना ही होगा। तो 3.5 घटाएंगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा, अब 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। 15.5 में से ये घट जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जब 12, ये त्रिज्या आर, तो कल बताए थे एक एल जो होता है स्लैंट हाइट, इसको बोला जाता है एल, और इसको बोला जाता है हाइट, इसको बोला जाता है आर। तो कल बताए थे ये पाइथागोरस लगता है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या निकलता है हमारा, एल स्क्वायर बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक, जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर तो एल का मान नहीं निकल जाएगा, और जब एल का मान निकल जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठफल निकलेगा क्या, क्योंकि इसका पृष्ठफल क्या होता है, पाई आर एल, ये हो गया शंकु का पृष्ठफल, और इसमें अर्धगोला जुड़ा हुआ है, तो अर्धगोला जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, एल का मान निकाल के यहाँ पर रखेंगे, तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा क्या, इसी को सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। कल एक फार्मूला बताए थे, थोड़ा उसमें मिस यूज हुआ था, आप उस फार्मूला को फिर से एक बार लिख लेंगे। कल एक फार्मूला बताए थे गोले का स्फीयर में बताया था, एक फार्मूला कल गलती लिखा गया था, स्फीयर गोला जो है इसका वॉल्यूम जब लिखाए थे उसी समय उसके नीचे लिखाए थे इसका सी ए से कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, ये ध्यान दीजिए, कल लिखा दिए थे यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप कल का लिए, कल यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, कल लिखे थे जहाँ भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोले को अधिकतम व्यास क्या हो सकता है जिसका इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन है, घनाकार, तो ये घनाकार है, तो मान लीजिए एक घन हो गया, ये हो गया घन। इस पर बोल रहा है कि इस पर एक स्थित है क्या, अर्धगोला, मान लीजिए एक अर्धगोला स्थित है इस पर, ये अर्धगोला स्थित है तो टच करेगा इस पर। ठीक है, ये जो दिया गया भुजा इसके 7 सेंटीमीटर, और जब हम ये लाइन जब इसको टच कर रहा है, जब ये 7 सेंटीमीटर ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और जब ये लाइन इसको टच कर रहा है मतलब वृत्त का जो है सरकमफ्रेंस परिधि टच कर रहा होगा इसके, जब ये टच कर रहा है वृत्त के परिधि टच कर रहा होता है, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये 3.5 नहीं हो जाएगा क्या, हुआ कि नहीं, सॉरी, ये जब 7 इतना है तो यहाँ से आएगा तो ये भी 7 हो जाएगा। और क्वेश्चन दिया गया आगे 7 सेंटीमीटर, सॉरी, ये 3.5 हो जाएगा, यहाँ पर आधा हो जाएगा इसका। जब ये पूरा भुजा जो है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर व्यास का काम करेगा, ये डायमीटर का काम करेगा, तो आधा क्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, आगे दिया गया है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो उसके तो आपका 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक पूछा है कि यह अर्धगोला जो है इसका व्यास क्या हो सकता है, तो जब ये 7 सेंटीमीटर तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये तो आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर, व्यास पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक, दूसरा दिया गया क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका संपूर्ण इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो बना हुआ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, अगर ये जब हटा देंगे ऊपर से, यहाँ से इसको हटा देंगे भाग,
तो बेसिक जो इसका यहीं से पूछ रहा है, ये पूरा ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी ये ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, पहले तो ये सर्कल का जो है इसको हटाना पड़ेगा। ये हटाएंगे तब तो ये भाग निकल जाएगा मेरा, ठीक है। और ये भाग निकलेगा, उसके बाद इसको भाग को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी का मान निकल जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर इस भाग इसलिए निकालेंगे क्योंकि अगर ये अर्धगोला है तो यह मान लीजिए कि आप दीप जलाते हैं तो दीप में ये जो मान लीजिए कंटेनर एक है तो इसमें मान लीजिए तेल भरा होगा, तो अगर यहाँ पर इस ऐसा कंटेनर एक और बना देंगे तो तेल तो ऊपर आकर अटक जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। इसलिए इसमें से पाई आर इसको हटा देंगे तो अब इसमें जो भरा हुआ होगा तेल उसका ये मान निकल जाएगा। तो इसमें क्षेत्रफल में पूछा है ना कि इसका आयतन में, तो आयतन में नहीं जाए इसके। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्वेश्चन दिया गया है या टीएस एक है, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो वर्ग है तो वर्ग का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। कल बताए थे सभी, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो कोई फायदा नहीं। 6a² हो गया, ये तो हो गया वर्ग का। अब इसमें से ये जोड़ेंगे, अर्धगोला इस पर है तो अर्धगोला जोड़ेंगे, तो अर्धगोला जोड़ेंगे तो ये कितना, अर्धगोला का पृष्ठफल क्या होता है 2πr², अभी बताएं 2πr²। अब क्या करेंगे, ये तो ये जुड़ गया, अब तो ये सभी का मान आ गया। देखिए हमको क्या मान निकालना हुआ, इसको छोड़कर, तो इसको हटाने के लिए वृत्त क्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें से πr² माइनस कर देंगे। अब ये πr² मान इसका निकल गया बाहर, तो अब वो जो बचा इस सभी का क्षेत्रफल, यही हमको मान निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6a² प्लस πr², एक घटेगा एक πr² हो जाएगा, ठीक। 6a², ए कितना दिया गया 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुना 3.5, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 7 से कटेंगे 0.5। देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, तो इससे 22 में गुना करेंगे तो बचेगा 11, 11 में 22, ये 0.5 से गुना करेंगे तो 11 होगा, और 11 में 35 से गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, 5, 24, 5, 29 प्लस ये 11, तो 11 × 5 = 55, 5, 11, 33, 5, 38.5, सही है। ये 294 प्लस ये जोड़ेंगे तो 6 इधर से आ जाएगा तो ये 300 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 इधर से निकलेगा तो 333, सॉरी 332.5 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर²। ये समझे कि नहीं, मीटर में होगा तो मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर जो भी हो आप अपने अनुसार बदल लेंगे। ये बात ध्यान दीजिए, जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं या मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ये साइन का जरूर मान ध्यान दें कि साइन क्या चीज़ में दिया गया, मीटर में है तो मीटर में दे। ऐसा नहीं कि कोई मीटर में देता है, कोई मिलीमीटर में देता है, कोई सेंटीमीटर में देता है, कोई डेका डेसी जो भी देता है आप उसके अनुसार बदल लेंगे, ठीक है। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गाड़ा गया, इस प्रकार की अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। एक घन का जो है किनारा जो मान लेते हैं एल, तो क्या होगा अर्धगोला के डी के बराबर है, तो अर्धगोला का डी इतना दिया गया है तो डी बराबर क्या होता है 2r होता है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है तो गुना होता है रेडियस का, ठीक है। ये दिया गया है, इस प्रकार काटा गया अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे हुए भाग का पृष्ठफल निकाले। तो आप ऐसा समझे कि एक घन है, इसमें एक अर्धगोला, गड्ढे का पृष्ठफल इस प्रकार बनाया गया। एक घन बना लेंगे, एक अर्धगोला जो है अर्धगोला के यह अंदर इसको काट कर डाला गया था, ठीक है। तो आप इसको निकालेंगे, ये डायरेक्ट मान इसका आ जाएगा 1/4 का क्या आ जाएगा, इस L²
ये थोड़ा लंबा प्रोसेस इसका है, पाई प्लस 24 ऐसा है कोई इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट परिमाण आप निकालिएगा, इसका निकल जाए तो बेहतर है, कैसे ये बहुत बड़ा इसका प्रूफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर। दवा का एक कैप्सूल की एक बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरों के एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिली mm दिया गया है। देखिए बताया ना, अभी ये साइन जो है हमेशा याद रखिए, यूनिट इसका क्या बदलता है, 14 mm दिया गया है और उसका व्यास 2.5 mm दिया गया, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये फिगर आपका दिया गया, आप फिगर ये समझे, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए ये अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला आपका हो गया। ठीक है, ये भी अर्धगोला हो गया, एक अर्धगोला यहाँ पर लगा हुआ है, एक अर्धगोला यहाँ पर लगा। ये दवा का एक कैप्सूल है, इसकी ऊंचाई दिया गया है यहाँ पर कितना है, 14 mm। ऊंचाई इसका दिया गया है 14 mm और इसका हाइट दिया गया है 5 mm, 5 mm। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ ध्यान दें, अगर इसका अर्धगोला है तो ये अगर केंद्र ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र ले लेंगे, तो ये जो आपका जो कैल्शियम दिया गया है 14 mm दिया गया हाइट, ये आपका यहाँ से दिया गया होगा। किसी भी दवा का हाइट कहाँ से दिया जाता है, टॉप टू बॉटम नहीं दिया जाता है दवा का हाइट, तो दवा का हाइट दिया गया है 14 mm। फिर पिछला क्वेश्चन आप याद कीजिए आप कि अगर यहाँ से इसका रेडियस अगर 5 mm है, सॉरी ये व्यास है, ये डायमीटर है, तो अगर ये 5 होगा तो ये 2.5 हो जाएगा, ये भी 2.5 हो जाएगा। mm में है, ध्यान दीजिए दोनों का साइन चेंज है इसलिए बना रहे हैं बिंदास। जब ये 2.5 यहाँ से यहाँ इसका mm है रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट 2 पॉइंट निकल जाएगा 5, यहाँ से भी हाइट इसका 2.5 निकल जाएगा हाइट, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी इसका त्रिज्या 2.5 होगा, तो यहाँ भी 2.5 है, ये 2.5 यहाँ भी निकल जाएगा इतना और 2.5 यहाँ भी निकल जाएगा। तो अब जो है, अब केवल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट कितना बच जाएगा, अब क्या बचेगा, 2.5 2.5 5 निकल जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 5, मतलब 14 में से 5 निकल जाएगा तो 9 इसका हाइट बच गया। ठीक है, 9 हाइट बचा। ये 5 R जो है, अगर हाइट यहाँ पर लिख दे 9 cm और R दे दे कितना 2.5 mm। ठीक है, तो निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्या निकल जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया क्या इसका निकलेगा। ये पहले बेलन है, क्वेश्चन दिया गया है बेलन, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, तो 2πRh। ठीक है, प्लस जब इधर भी अर्धगोला इधर भी अर्धगोला, तो दोनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो क्या गोला नहीं बन जाएगा क्या, तो दोनों गोला बन जाएगा। तो गोला के जस्ट अभी बताएं, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। या तो आप ऐसा समझे या ऐसा नहीं समझ पा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी लिखे 2πr², क्योंकि अर्धगोला का 2πr² होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका भी कर्व सरफेस एरिया 2πr², दोनों जुड़ेगा 4πr²। ठीक, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2πr, यहाँ पर जाएगा h प्लस 2r, सही है क्या, 2 गुना 22/7, r का मान 2.5 इंटू h का मान 9, ये 2r मतलब 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, 2.5 का दुगुना, ये 44, ये छोड़ 44 नहीं लिखे, देखिए गुना करें कैसे, 2.5 ढाई है, ढाई दूना 5, 5 में 22 से गुना करेंगे तो 22 बचे 110/7 गुना
9×5 = 14। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है 110 × 220 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन का आकार कोई बेलन होगा, उस पर एक शंकु आराम कर बैठा है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.5 मीटर और 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़े क्या दिया गया है ये समझे। यहाँ पर एक बेलन दिया गया है, बहुत अच्छा सिलेंडर दिया गया है। ठीक है, एक सिलेंडर पर आपका बहुत बढ़िया सिलेंडर दिया गया है। एक सिलेंडर है आपका किचन वाला, इसमें एक शंकु बैठा दिया गया है, इस पर एक शंकु बैठा हुआ है। ठीक है, एक शंकु दिया गया है, इसका हाइट दिया गया होगा कुछ ना कुछ 2.1 मीटर हाइट दिया गया है इसका। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ हाइट दिया हो गया होगा और त्रिज्या भी कुछ ना कुछ दिया हो गया होगा। इसका त्रिज्या तो यही इसका त्रिज्या होगा। क्या दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दिया गया। स्लेंट हाइट बताया था, स्लेंट हाइट क्या होता है 2.8, मतलब ये एल होता है स्लेंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई दिया गया ये इतना मीटर। ऊंचाई दिया गया आपका व्यास अगर 4 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, ये 2 भी ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन दिया गया आगे और कुछ नहीं दिया गया है। एक बोल रहा है इसका कैनवास का क्षेत्रफल निकाले, तो एक निकालेंगे एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास, हिंदी वाले डरे नहीं, कैनवास का हिंदी कैनवास से होता है। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या निकलेगा, एक तो शंकु बैठा हुआ है, उस पर कोन बैठा हुआ है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकाल लेंगे, खेल खत्म। तो इसका शंकु का एरिया क्या होता है πr/l होता है, प्लस इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr/h। ये होता है ना बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा πr, तो l + 2h। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे इसको तो मेरा आंसर आ रहा होगा। r का मान कितना दिया गया है 2, l का मान ये है तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट 2.8, ये 4 और हाइट 2.1, तो 2 × 2.1। ठीक है, 44/7। देखिए इससे जब ये गुना करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। 2.2 और यहाँ से आके जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2.8, ये 4.2 हो जाएगा। 4.2 और 2.8 कितना हो जाएगा 7, तो 44/7 × 7 कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर, कैनवास का आंसर आ गया। 44 मीटर में दिया है तो मीटर निकाले, सेंटीमीटर में जो भी दिया है। ये आपका क्या आ गया कैनवास का एरिया आपका आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है अगर प्रति मीटर इस पर कैनवास लगाने में जो है उसका 500 रुपया खर्चा लग रहा है, तो इतना लगाने में कितना खर्चा दिया गया है। तो प्रति मीटर वह दिया गया, मतलब 1 मीटर लगाने में कितना दिया गया है 500 रुपया दिया गया खर्चा। 500 रुपया खर्चा लगता है 1 मीटर लगाने में। 1 मीटर लगाने में तो 44 मीटर लगाने में 44 इसमें गुना हो जाएगा, अर्थात 500 × 44।
40 पच्चीस 200, 5 का 20, कितना हो जाएगा 22। इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, इतना रुपया खर्चा इस पर लग जाएगा। देखिए इसमें कुछ सारे स्टूडेंट को आता है कि इसमें आयतन निकाले कि क्या निकाले। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर ध्यान दें। बोला गया है 500 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च कितना इस पर लगेगा। तो जानते हैं जब भी दिया गया क्वेश्चन 500 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर किसको डिनोट करता है, एरिया को डिनोट करता है, न कि वॉल्यूम को। ये तो एक तरीका हो गया पहचानने का। दूसरा तरीका, अगर अगर घर हुआ, घर पर उस पर कुछ शंकु डाला जाए तो उस पर आप कपड़ा बिछाएंगे, जब भी उस पर कपड़ा अगर लगाएंगे तो हमेशा एरिया के कपड़ा लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कपड़ा आप पूरा उसको ढक देंगे, उसको एरिया में लगाएंगे। या तो कपड़ा लगेगा लंबाई इंटू चौड़ाई के, किसी भी कपड़ा को लगाने का तरीका क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई के बेस में लगाया था। ऐसा हो सके आपका क्वेश्चन मिलेगा तो आप बात करेंगे इस पर, ठीक। फिलहाल में इतना ही। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन दिया गया, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का एक व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया गया। शेष बचे हुए भाग का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन बनाया गया, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, बनाना आपको है, हम नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ये आपका बेलन दिया गया, ठीक है। क्या है, सिलेंडर। इस सिलेंडर में समान हाइट और समान त्रिज्या वाले एक शंकु इसमें डाल दिए, काट के निकाला गया। एक शंकु इसमें से काट के निकाला गया। समान हाइट और समान त्रिज्या वाले एक शंकु काट कर निकाला गया, जिसमें मान दिया गया है, इसका हाइट दिया गया है 2.4 मीटर की सेंटीमीटर। जब ये बेलन का हाइट ये हो गया तो शंकु का भी हाइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी कह रखा है कि समान हाइट वाले एक शंकु इसमें से काट के निकाला गया, ठीक। एक और दिया गया है मान, अगर व्यास दिया गया 1.4 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या क्या होगा 0.7, अर्थात 0.7 लिखने में कोई हर्ज, 0.7 हो सकता है। ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये हाइट हो गया। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, जब ये बेलन है और ये शंकु है तो हमको यही तो भाग निकालना होगा। बेसिकली जो भाग, यही तो भाग निकालना होगा। जैसे अगर ये आप बात ये होगा तो यही भाग निकाला जाएगा, यही भाग निकाला जाएगा ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बचा हुआ जो भाग का एरिया हमको निकाले। तो क्या इस क्वेश्चन में अगर ये पूरा का एरिया निकाल कर अगर ये शंकु का एरिया घटा देते हैं तो क्या बचा हुआ भाग का एरिया नहीं आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें से ये बचा, इसका एरिया क्या होता है, बेलन का एरिया, तो बेलन का एरिया 2πr/h होता है। इसका पूरा का एरिया 2πr/h, ठीक है। उसमें से अगर इसका एरिया निकाल देते हैं, इसका एरिया माइनस कर देंगे किसका एरिया, तो शंकु का क्या होता है क्षेत्रफल πr/l माइनस πr। इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचे हुए भाग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन में अक्सर आपको आयतन निकालने का मिलता है, इसलिए इसमें आपको क्षेत्रफल निकाला गया, क्योंकि क्वेश्चन यह दिया गया है कि आप क्षेत्रफल ही निकालें। जो बचा हुआ भाग जो है, ये बचा हुआ भाग, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या किए हम, बेलन सिलेंडर का ये क्षेत्रफल निकाल दिए, पूरा का क्षेत्रफल निकाले, उसमें से ये शंकु का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर दिए, तो ये बचा हुआ भाग का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये होमवर्क आपके लिए, आप बनाएंगे, उम्मीद है बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालेंगे, ठीक है। लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाल के एक वस्तु बनाई गई। जैसा कि आकृति दिया गया है आपका फिगर में, बेलन की ऊंचाई दिया गया 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर एक बेलन दिया गया यहाँ पर, ये आपका फिगर दिया गया है किताब के अनुसार,
एक अर्धगोला में है। ये जो दिया गया है फिगर आपका एक अर्धगोला में दिया गया है, ये सब भर दिया गया है। ये एक अर्धगोला टर्म्स में दिया गया, क्या दिया गया, अर्धगोला टर्म्स, ये अर्धगोला। जब जब भी आप ध्यान देंगे हमेशा क्वेश्चन में बता देंगे, ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन में, आपका एक बेलन हो, अगर दोनों साइड में अगर अर्धगोला लगा हुआ है तो निकालते समय सीधा आप एक गोला का निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों जब अर्धगोला जुटेगा आपस में तो क्या होगा, एक गोला बनाकर तैयार करेगा। इसमें त्रिज्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या का दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टीए से टोटल सरफेस एरिया निकाले। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकालेगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 RH प्लस, देखिए दो अर्धगोला, दो सेमी स्फीयर है तो दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, एक गोला बनाएगा, एक स्फीयर बनाएगा, तो 4πr इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो 2πr इसका और 2πr इसका लिखिए। इसमें से कुछ कॉमन हो जाएगा तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, h प्लस 2r। ठीक है, 2 गुना 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10, और इसको 2 गुना 3.5 कितना 7। ठीक है, इससे कट जाएगा ये 0.5। देखिए 0.5 दूना 1 गुना 22 गुना 17, 34 3 37 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इस प्रकार एक्सरसाइज 13.1 आपका फिनिश हो गया। आपका काम रिवीजन हुआ, रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ाया गया उसको भी रिवीजन कीजिए। अगर आप दिन में 3 घंटा 4 घंटा जो भी पढ़ रहे हैं तो उसमें 1 घंटा टाइम रिवीजन का जरूर दीजिए, क्योंकि जितना पढ़ना आपको आगे ज़रूरी नहीं है, उतना से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है आपका रिवीजन करना, वहीं आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए इसी तरह पढ़ाई अपना जारी रखिए, कंटिन्यू वे में तैयारी कीजिए, चिल होकर पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है, हड़बड़ी की बात नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आपका 13.2 एक्सरसाइज शुरू होगा। इससे पहले फिर एक बार बोल रहे हैं, जितना फार्मूला आपको दिया गया वो फार्मूला बेसिक रूप से याद रखिए, और इसमें से 1-2 फार्मूला आपका छूट गया था वो आप लिख लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो कल वो काम हो सके तो आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ जाए तो गुड, नहीं आए तो वेरी गुड। क्या एक आपका फार्मूला छूट गया था, क्या लिखाना, सर्किल अगर दिया हुआ ये सर्किल होता है, अगर ये सर्किल होता है तो इसका एरिया क्या निकालता है, एरिया जानते होइएगा आप लोग तेज तरह लड़के हैं। इसका क्या होता है πr²। ठीक है, अगर इसका ये सर्किल जब दिया गया है तो इसका πr², अगर इसका सरकमफ्रेंस निकालना होगा, परिधि निकालना होगा तो 2πr, ये भी आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी में अगर ये काट के हटा दिया जाए एक, तो ये एक अर्ध सर्किल हो गया, अर्ध सर्किल मतलब अर्ध सर्किल। तो इसका एरिया तो कुछ नहीं करना है, इसका जब πr² होता है तो इसमें πr²/2 कर देंगे, πr²/2 कर देंगे। और इसका जब सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो इसमें सरकमफ्रेंस में थोड़ा विवाद है, लेकिन आप समझिए सरकमफ्रेंस में होता क्या है, ध्यान समझिएगा इसको। परिधि का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है कि एक बिंदु से यहाँ से चले और यहाँ से फिर इधर से इधर जा गए और यहाँ से फिर यहाँ से लौट के यहाँ पर आ गए, इसी को कहा जाता है परिमाप। सरकमफ्रेंस या इसमें कहा जाता है पेरीमीटर भी कहा जाता है। तो अगर इस बिंदु से आप चले और इस बिंदु से फिर यहाँ से होकर फिर यहाँ से होकर फिर यहाँ तक चले, तो आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या लगता है हमको फार्मूला, जब पूरा का होता है 2πr, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो πr होता है। तो अर्ध वृत्त का जो है पेरीमीटर आप ध्यान से लिख लीजिए, ये होता ही है, आप जरूर लिखेंगे। यहाँ से यहाँ चले, चूंकि वृत्त का पूरा होता है तो परिमाप क्या होता है 2πr, तो अर्ध वृत्त है तो क्या हो जाएगा πr होता है।
प्लस। अब जब ये जो परिमाप चले यहाँ से लेके सरकमफ्रेंस यहाँ से लेके यहाँ तक चले तो ये पाई आर, लेकिन सरकमफ्रेंस या परिमाप क्या बोलता है कि इस बिंदु से आप चले हैं तो घूम फिर के आप इसी बिंदु पर आए। ठीक है, तो हम जानते हैं जब ये आता है लाइन तो ये किसको डिनोट करता है, डायमीटर डिनोट करता है अर्थात डी को डिनोट करता है। तो डी का मतलब क्या होता है 2r, तो प्लस 2r, इसमें से r को मान ले सकते हैं पाई प्लस 2। ये आप ध्यान देंगे किसी भी अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है पाई r प्लस 2r। बहुत सारे टीचर जो हैं इसको ऐसा लिख देंगे पाई r लिख को छोड़ देंगे, क्योंकि इसलिए पहले ही हम आपको बोल दिए कि इस पर विवाद है। लेकिन आप समझे, लॉजिक समझे आप कि परिमाप का मतलब क्या होता है। अगर त्रिभुज की बात करें, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें और त्रिभुज का ये परिमाप निकालना होगा तो एक बिंदु से चले, फिर ये जोड़ेंगे, ये जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, तभी तो यहाँ आते हैं। वही लॉजिक यहाँ पर होता है। चूँकि ये डी को डिनोट करता है, डी है डायमीटर है, सीधा है तो डायमीटर है, तो 2r, डी का मतलब 2r होता है। यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 2 पाई आर। लेकिन पाई आर सिंपल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है यहाँ से चले तो फिर यहाँ से लौट के यहाँ तक आए। इसी पर आपका एक्सरसाइज 13.2 जो है कल देखेंगे। सभी फार्मूला आप बेहतर रूप से याद रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।